चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। पूरा का पूरा क्या नोट से कवर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे। नोट से करने के बाद में आप लोग से आराम से एनसीईआरटी लगेगा, छोटी छोटी भी वर्ड्स रहेंगे, उसका फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा यहाँ पे, तो लोड लेने वाली बात नहीं। और हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स बनाने में टाइम पास नहीं करना। ये सारा का सारा क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपका दिया रहेगा, इसलिए आराम से एकदम ध्यान लगा करके बोर्ड पे देखते रहिए। मैं बोर्ड पे एक बार भी नहीं आऊँगा, पूरा का पूरा लेटर्स, एक एक सेंटेंस, एक एक पैराग्राफ आप लोग को दिखाई रहता है। चलिए शुरू। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंडफॉर्म्स। क्या है, लैंडफॉर्म्स कोई एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार के है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं प्लेटू है, ठीक है ना, कहीं पेनिनसुला है। ये सब वर्ड को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे के, कहीं मरुस्थल है, मतलब क्या है, कहीं पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिजर्ट है, कुछ इस तरह का चीज़। माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिजर्ट है, प्लेटू है, आइलैंड है। इस तरह के चीज़ों से इंडिया हमारा बना हुआ है। जियोलॉजी ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू एंशिएंट एंड स्टेबल लैंडमास। ये एक ऐसा लैंडमास है जो बहुत पुराना है और अभी तक स्टेबल है। हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स क्या है, हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स, ये मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म है, पता चलेगा। हिमालयन एंड हिमालयस अनस्टेबल यंग फोल्ड माउंटेन्स समझ में आएगा। फोल्ड माउंटेन्स विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स form of alluvial deposits. Peninsular plateau, igneous and metamorphic rocks with hills and valleys। ठीक है ना, कुछ कुछ टर्म्स है इसमें जो समझ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे कर लेंगे, ठीक है ना। क्या है, इससे पहले देख लेना है कि हमारा जियोलॉजी ऑफ इंडिया कैसे है। पेनिनसुलर प्लेटू से बनाया हुआ है, ठीक है ना। हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, हिमालयाज का एक अकेले देख लेते हैं, क्या अनस्टेबल और यंग फोल्ड माउंटेन्स बना हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन से बना हुआ है, पेनिनसुलर प्लेटू से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जूलॉजी ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्या फोल्ड माउंटेन्स क्या था, जो था ना, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। हम लोग इसको करते हैं, कैसे होता है फोल्ड माउंटेन्स। Definition: mountains form when two tectonic plates collide and the earth crust bend and form upward instead of breaking। ठीक है ना, क्या होता है, दो लैंड मासेस आकर के टकराते हैं, दो लैंड आकर टकराते हैं, तो जैसे ही टकराया टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या होगा, वहां फोल्ड माउंटेन्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, एक ऐसे है कोई टेक्टोनिक प्लेट्स, और एक यहाँ पर जैसे ही वापस दोनों में आकर के टकराएगा तो यहाँ पे से जो होगा, एक दूसरे में सबमर्ज ना होकर के एक दूसरे के ऊपर चलाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके ऊपर हो जाएगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है और ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे को क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है क्या, हमारा हिमालय, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बना है वो। एग्जांपल, हिमालयस आर फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटेड बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब मेजर टेक्टोनिक प्लेट दैट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द यूरोप एंड एशिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे चीजें होते हैं। की पॉइंट क्या होता है, दे आर यूजुअली यंग, हाई एंड अनस्टेबल विथ स्टीप स्लोप एंड डीप वैलीज, ठीक है। कुछ ऐसी चूंकि बनता है तो क्या होता है, ये बहुत बड़े पहाड़ के रूप में होते हैं, ठीक है ना। वैलीज वगैरह का आपको मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे चीजें बनती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ऐसे रूप में एकदम, मतलब एक तरह समझिए कि वर्टिकल ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल के रूप में ऐसे करके बना हुआ है, तो क्या उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल कौन है, हिमालय, ठीक है ना। अलुवियल डिपॉजिट्स, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अलुवियल डिपॉजिट्स क्या है वो मैं समझाता हूँ। पेनिनसुलर ये सबको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्या है, लेयर्स ऑफ लूज सोइल, सैंड, सिल्ट। सिल्ट मतलब देखिए, गाद मतलब क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा टाइप का मिट्टी, ठीक है ना। ये सब क्या होगा, ये सब वर्ड आपका आई कैच करेगा, समझने में आसान होगा। आपको ये लिखना नहीं है लेकिन ये समझ में आएगा, ठीक है। सिल्ट मतलब क्या होता है, गाद, ठीक है। ग्रेवल मतलब क्या होता है, कंकर। ग्रेवल मतलब क्या होता है, कंकर। क्या होता है, लेयर्स ऑफ लूज सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड ग्रेवल कैरिड एंड डिपोजिट बाय रिवर्स और स्ट्रीम्स, यूजुअली इन द प्लेन्स और रिवर बेड्स। तो क्या होता है, इन सब चीजों के मिलने से और कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, तो ये सब और छोटा होते 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 क्या हो रहा है, जब ये बनता है तो ये क्या, ऑलिवियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं,
ठीक है, ये सब क्या बन जाते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स। एग्जाम्पल, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स ब्रॉड बाय हिमालयन रिवर। जितनी भी हिमालयन रिवर है उनके बहने से इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके उसे बहती आ रही हैं, और जब ये सब मिल करके बना हुआ है तो क्या एलुवियल डिपॉजिट्स बना हुआ है, और ये सदियों से चला रहा है, तो हमारा क्या गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो इसी से बना हुआ है, अलुवियल सॉइल से। अलुवियल सॉइल इज फर्टाइल मेकिंग सच प्लेन आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। क्या होता है इसमें, क्या पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा होता है, इससे क्या होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, वैलीज देखिए, वैलीज क्या होता है, ए लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन, हिल्स और माउंटेन किसी के बीच में, ऑफन विथ अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। क्या है, अधिकतर आप देखिएगा क्या होगा, उससे क्या कुछ ना कुछ रिवर या छोटी छोटी कुछ ना धाराएं बह रही हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। वैलीज का एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए समझिए ऐसे कैसे है, ये ऐसे करके पूरा का पूरा स्लोप बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा स्लोप बना हुआ है, अब बीच से ऐसे निकल रहा है, बीच से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ये और बहुत बड़ा माउंटेन है, ये और बहुत बड़ा माउंटेन है। ठीक है, तो क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलीज बोलेंगे। ठीक है ना, ये पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलीज। पूरा इंक्लूजन को वैलीज बोलेंगे। देख रहे हैं छोटू छोटू सा कुछ कुछ घर भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वैलीज हुआ। ठीक है, समझते जाइए। जूलॉजी, जूलॉजी था, देख लेते हैं क्या है। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज स्टडीज द अर्थ, इट्स स्ट्रक्चर, material history and processes. Meaning, the word geology comes from the Greek word geo, earth, logos, study. Geology मतलब study of the earth। कहानी खत्म। ठीक है, बस यही था। चलिए, अब चलिए चैप्टर में इन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है, हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है इस तरह के डिवीजन में बटा हुआ है, और एक एक डिवीजन में अंदर हम जाकर के पूरा का पूरा खत्म करेंगे। हिमालय से चालू करेंगे, आइलैंड में जाएंगे। ठीक है, हमारा कौन कौन है, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ठीक है, इतने चीजों में हमारा क्या है, इंडिया डिवीजन है। ठीक है, किसका, इंडिया का लैंड। ठीक है ना, इस तरह की चीजों में डिविजिबल है। तो देखते हैं कि कहाँ से हम लोग जाते हैं, और एक एक चीज को अंदर जा करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो एकदम अटेंशन दिए रहिए। चलिए पहला चालू करते हैं, क्या हिमालयन माउंटेन्स। लोकेशन इसका कहाँ है, लोकेशन और एक्सटेंट, लोकेशन है और कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना, स्ट्रेच अलोंग नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टू वेस्ट ईस्ट फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। क्या है, ये लोकेशन है इसका, किसका, हिमालय का। कहाँ से कहाँ जाता है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया से लेकर के वेस्ट ईस्ट। ठीक है ना, वेस्ट ईस्ट तक जाता है फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। लेंथ इसका कितना है, इस सबको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, लेंथ इसका कितना है, 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर। इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब 400 किलोमीटर कश्मीर में मिलता है, और 150 किलोमीटर क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। एल्टीट्यूड वेरिएशन इसका मोर इन ईस्ट देन वेस्ट, ईस्ट में सबसे ज्यादा इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है ना, इन द कंपेरिजन ऑफ वेस्ट। ठीक है, हिमालय को देख लीजिएगा, पॉज कीजिएगा, एकदम आराम से देख लीजिएगा कि ये है। अब इसको ना जैसे कि अभी बुक इस समय रहता, तो इस समय ना आपको कंक्लूड करने में ना बहुत दिक्कत होता था। यहाँ पे है, अच्छा इसके बाद टेंशन नहीं लेना है, मैं बोला हूँ बुक में हम लोग करेंगे पूरा, एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो लोड लेने वाली बात नहीं, इसको पॉज करके देख लीजिए, ये पूरा ऐसे है, और समझना है, समझ के करना है। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक लोकेशन है और कहाँ कहाँ से एक्सटेंड है, इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टू वेस्ट ईस्ट। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, 3 पैरेलल रेंजेस। पहला हिमाद्री, ग्रेट इनर हिमालय इसको बोला जाता है, ग्रेट इनर हिमालय, हिमाद्री को, किसको, हिमाद्री को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेट इनर हिमालय किसको बोला जाता है, हिमाद्री को। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्दर्न मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस, इसकी जो आकार है एकदम अपनी बनाई टाइप की लगती है, मतलब कि एकदम लगातार है। ठीक है ना, एकदम शेप में। ठीक है, अच्छा एवरेज हाइट, इसका एवरेज हाइट ही है 6000 मीटर, आप समझिए हिमाद्री। ठीक है ना, लॉफ्टिएस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट,
जैसे कि नेपाल में 8,848 मीटर, ठीक है ना, कंचनजंगा है, ठीक है ना, 8,598 मीटर, नंदा देवी, कामेत, ठीक है ना। लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट इन पोजीशन, रैंक और हाइट, हाइट वेरी टॉल और एलिवेटेड इन ज्योग्राफी रेफर्स टू द टॉलेस्ट माउंटेन और पीक्स, ठीक है। किसके पास? हिमाद्री के पास, हिमाद्री के पास में लॉफ्टिएस्ट पीक सब है, ठीक है ना, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत। हिमाद्री के पास में कौन कौन सा है, ठीक है ना, माउंटेन रेंज, कौन? ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, ठीक है। खत्म कहानी। कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, परमानेंटली स्नो कवर्ड और मेनी ग्लेशियर। और ये इसमें किन किन चीज का इंक्लूजन होता है? ग्रेनाइट का होता है, और ठीक है, परमानेंटली स्नो कवर्ड, परमानेंटली इसमें स्नो से कवर रहेगा कौन? हिमाद्री, ठीक है ना। अच्छा, मेनी ग्लेशियर, और इसमें ग्लेशियर बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हिमाचल लेसर हिमालय, ठीक है ना, इसको लेसर हिमालय बोलते हैं। साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में है, ठीक है। एल्टीट्यूड का इसका है, उसका कितना था? देखिए 6,000 था एवरेज हाइट था उसका, ठीक है ना, 6,000। इसका एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 3,700 से 4,500 मीटर तक। विड्थ अबाउट 50 किलोमीटर, और विड्थ इसका कितना है? कम से कम 50 किलोमीटर, ठीक है। इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, किसका? हिमाचल का। और उसके बाद में क्या है? चौड़ाई कितना है? 50 किलोमीटर। किस किस चीजों से बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक, देखिए ना, इन चीजों से बना हुआ है, कंप्रेस्ड एंड अल्टर रॉक से बना हुआ है। रेंजेज, मेजर रेंजेज कौन कौन है? पीर पंजल लॉन्गेस्ट, धौलाधार, महाभारत, ये इनका रेंज, मेजर रेंजेज है, किसका? हिमाचल का। पीर पंजल सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट। धौलाधार, महाभारत कौन है? मेजर रेंजेज है, किसका? हिमाचल का। देखिएगा, पूछ देगा, ठीक है ना। मेजर रेंजेज कौन है? पीर पांजल लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा। धौलाधार और महाभारत किसका? हिमाचल का, ठीक है ना। अच्छा, फेमस वैलीज, इसमें वैलीज कौन कौन से हैं? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है ना, फेमस वैलीज हैं इसका, किसका? हिमाचल का। नॉन फॉर हिल स्टेशन लाइक मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ठीक है ना। क्या इसके क्या है? इसका क्या है? मशहूर इसका हिल स्टेशन है, ठीक है। चलिए, शिवालिक्स, शिवालिक्स आउटर हिमालय, ये कौन सा? शिवालिक्स आउटर हिमालय पर जाता है। साउदर्न मोस्ट रेंज, विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर, विड्थ कितना है? 10 to 50 किलोमीटर। एल्टीट्यूड कितना है? 900 to 1100 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई इतना है, और कितना है? चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है, मतलब ऊंचाई, ठीक है ना, कितना? 900 से 1100 मीटर तक। कंपोज्ड ऑफ अनसोलिसिटेड सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स, ठीक है ना। अनसोलिसिटेड सेडिमेंट्स मतलब क्या होता है? आर लूज मटेरियल्स लाइक सैंड, सिल्ट, ठीक है ना, क्ले, ग्रेवल दैट आर नॉट येट हार्डन इनटू सॉलिड रॉक्स। ये सब क्या है? अभी पूरी तरह से हार्ड रॉक में नहीं बना है, लेकिन इन्हीं सब से मिल करके ये क्या बना है? शिवालिक्स बना हुआ है, ठीक है ना। कंपोज्ड ऑफ अनसोलिसिटेड सेडिमेंट्स ऑफ ये, ठीक है ना। अच्छा, फीचर्स क्या क्या है इसका? दून्स, लॉन्गिट्यूडनल वैली, ठीक है ना। वैली हम लोग देख लिए थे कैसे होता है, लाइक देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है ना। ये ये इसमें ये चीजें हैं, ठीक है ना। कौन? दून्स है, ठीक है ना। फीचर्स किसके हैं? शिवालिक्स में दून्स है, शिवालिक्स में दून्स है, दून्स लॉन्गिट्यूडनल वैली, लाइक देहरादून, कोटली दून, पतली दून, किसमें? शिवालिक्स में। शिवालिक्स में कौन है? दून्स है, ठीक है ना। इसका देख लीजिए, चौड़ाई कितना है? 10 से 50 किलोमीटर। एल्टीट्यूड कितना है? 900 से 1100 मीटर। कंपोज किससे? अनसोलिसिटेड सेडिमेंट से बना हुआ है। अनसोलिसिटेड सेडिमेंट इस तरह का होता है, ठीक है, लूजली मटेरियल, ठीक, तो पूरी तरह से हार्ड नहीं बना हुआ, लेकिन इन्हीं तरह की चीजों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, रीजनल डिवीजन, वेस्ट टू ईस्ट। रीजनल डिवीजन का मतलब क्या है? इंडिया, डिवाइडिंग इंडिया इनटू अ डिफरेंट फिजिकल रीजन बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स और नेचुरल फीचर्स, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी हम किसके फॉर्म में कर रहे हैं? अभी हम लोग रिवर बाउंड्री के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडस सतलज, किसको पंजाब हिमालय को भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इंक्लूड्स कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, ठीक है। सतलज काली,
घाघरा बोलते हैं, कुमायूं हिमालयन कवर्स उत्तराखंड रीजन, पूरा का पूरा उत्तराखंड रीजन ये कवर करता है, ये हिमालय का पार्ट है। काली तीस्ता नेपाल हिमालयन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट लाइज इन दिस डिवीजन, इसी डिवीजन में क्या होता है, माउंट एवरेस्ट लाई कर कहाँ, काली तीस्ता में, नेपाल हिमालयन। तीस्ता दिहान क्या, सियांग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम पड़ जाता है आसाम में, आसाम हिमालय, अरुणाचल प्रदेश रीजन में पड़ता है, ठीक है। ईस्ट ऑफ दिहांग जोड़ पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। ईस्ट ऑफ दिहांग वॉल्स कहाँ, पूर्वांचल हिल्स में इंक्लूड्स कौन कौन, पतकई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, ठीक है। इसको क्या है, ये these names represent the different regional division of the Himalayas from west to east based on river boundaries। रिवर बाउंड्रीज के हिसाब से हम लोग ने हिमालयस डिवीजन को किया हुआ है, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। कौन कौन है रिवर, इंदस सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, ईस्ट ऑफ दिहांग, ठीक है ना। और वो पूरा का पूरा एरिया क्या क्या इंक्लूड करता है, पूरा का पूरा एरिया, ये जो ये नदी है, ये नदी का बाउंड्री जो ये एरिया को इंक्लूड करता है, ये नदी का एरिया ये इंक्लूड करता है, ये नदी का एरिया ये इंक्लूड करता है, ये नदी का एरिया इसको इंक्लूड करता है, ये नदी का एरिया क्या इसको इंक्लूड करता है, कौन कौन, बेस्ड ऑन हमने रिवर बाउंड्रीज के हिसाब से किया है, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, क्या इंडस सतलज में कौन आता है, कश्मीर और हिमाचल। सतलज काली में कौन आता है, पूरा का पूरा उत्तराखंड एरिया आ जाता है। काली तीस्ता में कौन आ जाता है, इसी एरिया में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। तीस्ता दिहांग में कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है ना। ईस्ट ऑफ दिहांग में कौन आ जाता है, ये सब, ठीक है ना, पतकई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, ठीक है। चलिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्मेशन बाय 3 रिवर सिस्टम, कौन कौन, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। रिवर सिस्टम का पूरा मैप दे दिया हूं, आप आराम से देखिए, एक ने एक एक मैप दिया हुआ है, ठीक है ना, एक एक समझ जाइएगा, ठीक है। स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर एडिंग टू इट्स वाटर। ट्रिब्यूटरीज जहां भी आए तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी नदियों में जो छोटी छोटी नदियां जाकर के मिलती हैं उसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नॉर्दर्न प्लेन्स का ये फॉर्मेशन था। फॉर्म ऑफ अलुवियल सोइल, अलुवियल सोइल देख लिए हम लोग, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बहाव के बाद में होते 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 करके बन गया, ठीक है। एरिया क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर लेंथ, ठीक है। 24 इसका एरिया है, एरिया को स्क्वायर किलोमीटर में बोलते हैं, लेंथ ये है क्या है, 2400 किलोमीटर, विड्थ कितना है, 240 to 320 किलोमीटर, ठीक है। फर्टाइल, एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव, डेंसली पॉपुलेटेड, ये एरिया क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इनमें इसकी ये विशेषताएं क्या, फर्टिलाइज है, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, ठीक है। कौन, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं कैसे कैसे। पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, ये किसे बना हुआ, इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज से बना। ट्रिब्यूटरीज कौन है उसका, झेलम, चिनाब, रावी, बीज, सतलज, डोमिनेटेड बाय दाओब्स। गंगा प्लेन्स कौन है, फ्रॉम घाघर टू तीस्ता रिवर्स, कवर्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तीसरा कौन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, मेनली इन असम, ये कौन सा है, मेनली असम में रहता है, ठीक है। ये हम लोग डिवीजन देख लिए, ठीक है, डिवीजन देख लिए। रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर होता क्या है पहले देख लेते हैं। रिलीफ फीचर आर द नेचुरल फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस शोइंग डिफरेंसेस इन हाइट, स्लोप एंड शेप ऑफ लैंड, ठीक है। दे इंक्लूड क्या क्या करता है, ये सब चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है ना। ये समझ, जहां भी रिलीफ आए तो हमको क्या, मतलब सब तरह की बातें, हाइट का भी बात कर रहा है, स्लोप का भी बात कर रहा है, ठीक है ना, शेप ऑफ लैंड कैसा है उसका बात कर रहा है, ठीक है। हमारा पहला है, देखते हैं, भाबर नैरो बेल्ट है, भाबर कौन सा है, नैरो बेल्ट है उसका, ठीक है ना। अच्छा, 8 से 16 किलोमीटर है। पेबल डिपोजिटेड, रिवर्स डिसअपियर, रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तराई, वेट स्वैम्पी, दलदल से भरा हुआ, ठीक है। री इमर्जिंग स्ट्रीम्स, थिक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्जाम्पल दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तराई वाला क्या है, थोड़ा सा गीला रहता है, स्वैम्पी रहता है, मतलब दलदल से भरा हुआ, ठीक है। इसका स्ट्रीम्स री इमर्ज कर रहा है, मतलब आने का लग रहा है, ठीक है। थिक फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट बहुत घना है,
ठीक है, बहुत घना वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है ना, यूपी में है, ठीक है। भांगर, ओल्ड एलुवियल टेरेस लाइक कैलकेरियस डिपॉजिट, जैसे कैलकेरियस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, कंकर है वो, ठीक है ना। भांगर, ओल्डर एलुवियल, खागर, खादर, यंगर एलुवियल, ठीक है। रिन्यूड एनुअली, वेरी फर्टाइल, क्या होता है, बार बार आते रहता है तो क्या होता है, रिन्यूड एनुअली, हर एक साल में हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, इसके कारण ये फर्टाइल एरिया पड़ जाता है, ठीक है। रिलीफ फीचर देख लिए हम लोग। व्हाट इज प्लेटू? Plateau is a landform that is flat topped and elevated above the surrounding lands. It looks like a tableland. ठीक है। मेन फीचर, फ्लैट सरफेस ऑन टॉप, हायर देन नियर बाई इंडिया। ये कैसे दिखने में लगता है, क्या फ्लैट सरफेस टॉप में रहता है, हायर देन लैंड, ऐसे स्लोप ऐसे और फिर ऐसे, स्लोप ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे दिखाऊंगा। स्टीप स्लोप्स एंड क्लिफ्स एट द एजेस, ठीक है, फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, अपलिफ्ट ऑफ लैंड और लावा फ्लो, कॉल्ड द टेबल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या है, टेबल लैंड्स ऑफ, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसे स्लोप रहता है, बहुत बड़ा पहाड़, इतना क्या है, प्लेन टाइप में रहता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। दिस इज द इमेजेस ऑफ द प्लेटू, ठीक है, इसे देख रहे हैं ना, स्लोप और फिर लंबा, अब देख रहे हैं, बाबा रे बाबा, स्लोप फिर लंबा, देख रहे हैं ना, एकदम कितना दूर तक चला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पेनिनसुलर प्लेटू फीचर्स, एंशियंट लैंडमार्क्स ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रोड, ठीक है, ब्रॉड वैलीज, ठीक है, राउंडेड हिल्स, फॉर्म फ्रॉम ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। अच्छा, डिवीजन इसका कैसे कैसे है, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ऑफ नर्मदा इंक्लूड्स मालवा प्लेटू, ठीक है, बाउंडेड बाय विंध्यान रेंज, साउथ अरावलीज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। रिवर, रिवर कौन कौन इसमें आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू में, चंबल, सिंध, बेतवा, केन फ्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, बेतवा केन फ्लो कौन का, ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एक्सटेंशन, बुंदेलखंड, बुगेलखंड, ठीक है, छोटा नागपुर, प्लेटू, ड्रेन्ड बाय दामोदर, दामोदर में इसमें चला जाता है सब, दामोदर में खींच लिया जाता है सब प्लेटू का, ठीक है ना। ये सब क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। फीचर देख लिए क्या क्या है, एंशिएंट लैंडमार्क्स एंड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉड से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें देखने को क्या मिलता है, ब्रॉड वैलीज, बहुत बड़ा बड़ा वैलीज मिलता है, राउंडेड हिल्स भी रहते हैं, ठीक। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म फ्रॉम ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना हिल्स, ठीक है, ड्रिफ्टिंग मतलब ऐसे फिसल जाना और ब्रेकिंग मतलब टूटना, ठीक है ना, उसे किसके, गोंडवाना हिल से बोलना है। अब उसका ये डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड में एक डिवीजन है उसका। दूसरा डेक्कन प्लेटू में इसका डिवीजन, पेनिनसुला का, डेक्कन प्लेटू और डेक्कन पेनिनसुला में डिफ्रेंशिएट नहीं कीजिएगा, ये क्या होते हैं, मतलब दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, पेनिनसुलर में ही क्या होता है, डेक्कन प्लेटू होता है, ठीक है ना, पेनिनसुलर में ही प्लेटू होता है, ठीक है। चलिए, ट्रायंगुलर लैंडमास ऑफ साउथ ऑफ नर्मदा, ट्रायंगुलर लैंडमास ऑफ द क्या साउथ ऑफ नर्मदा, बाउंडेड बाय सतपुत्रा, सतपुरा नॉर्थ, महादेव, कैमूर, मैकाल रेंजेस ईस्ट, हायर इन वेस्ट स्लोप्स ईस्टवर्ड, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन क्या है, मेघालय, काबरी, एंगलोंग, नॉर्थ काचर हिल्स, हिल्स इसका कौन है, गारो, काशी और जंतिया। देखिए इसमें है क्या कि जब आप पढ़ने जाइएगा तो आपको इसका पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा। अब डेक्कन प्लेटू का आपको एक जगह मिल गया, ठीक है ना, तो इसको आप समझ करके धीरे धीरे क्या कर सकते, अब उसको मैं पूरा मैप में दिखाऊंगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिएगा, बुक में पढ़ने में दिक्कत होगा, हालांकि मैं बुक में फिर पढ़ाऊंगा तो उससे और क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर के पढ़ेंगे, सारा कवर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्लेटूज जो जो हम लोग करे थे, बुंदेलखंड, ठीक है, बुगेलखंड, शिलोंग प्लेटू, छोटा नागपुर, नाकरागन प्लेटू, ठीक है ना, सब यहाँ सब दिख रहा है। डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, मारवाड़ प्लेटू, सब दिख रहा है, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटू को दिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए है ना कि ज्योग्राफी हमको दिए हुए टर्म हमको टूटने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन इतना तोड़ूंगा आपको समझ में आएगा ही, ठीक है ना। वो टर्मिनोलॉजी थे जो बुक वाला था,
ठीक है ना, ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। लेकिन इसका ब्रीफ एग्जांपल ये ऐसे है कि आपको समझ में आएगा ही, पूरा देखिएगा 5 मिनट में तो सब समझ में आ जाएगा। बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ है? उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक मिलता है। मारवाड़ प्लेटू क्या है? राजस्थान में मिलता है। मालवा प्लेटू कहाँ है? मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलता है। शिलोंग प्लेटू कहाँ मिलेगा? मेघालय, आसाम, नागालैंड में। बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ मिलेगा? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। दंदार कन्या प्लेटू कहाँ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका प्लेटू, मैसूर प्लेटू भी इसको बोलते हैं, कर्नाटका में मिलेगा। तेलंगाना प्लेटू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ रहे थे तो दिक्कत आ रही थी ना, समझ में आ रहा था कर कैसे कैसे चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या है यहाँ से मैप से सब समझ में आ गया, ठीक है ना। मैप से सब समझ में आ गया। और जो रिवर वाला भी जो पढ़ रहे तो पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जितनी भी ब्लूइज है, ब्लू, ठीक है ना, वो सब का सब रिवर है, सब का सब रिवर देख लीजिए। इंदस, सतलज, चेनाब, रावी, झेलम, ठीक है ना, लूनी, ठीक है, गंगा, सब हमारा है। कोसी, ठीक है ना, सियांग, ठीक है ना, लोनित, सब हमारा क्या है? रिवर सिस्टम है, ठीक है ना। कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, ठीक है ना, नर्मदा, ठीक है। अच्छा, दिक्कत होगा कि सर के यहाँ पे तो यहाँ पे दिखा हुआ है, लेकिन पूरा ये अलग कर दिया हूँ। ये एरिया राजस्थान को वहाँ मैच करेंगे तो राजस्थान में हम देख लें कि लूनी या चंबल हमको दिख रहा है फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया वाला, ये वाला एरिया पाकिस्तान में ट्रप है तो कौन कौन है हम देख लेंगे। इंदस, झेलम, चेनाब, रावी हमको दिख गया, ठीक है। तो क्या मैपिंग से ना हमको चीजें समझ में आती है, मैपिंग से हमको क्या होता है, चीजें समझ में आती है। ऐसे पूरा का पूरा लगेगा कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। ऐसी जब आप देखिएगा सियांग, इधर जैसे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में दिखता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिर से मैंने एक मैप लगा दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंपेरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कंपेरिजन करने में दिक्कत नहीं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ, अगर नहीं दिख रहा है तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे क्या ब्लूइश लाइन वाली जो भी है, पूरा इस मैप में ब्लूइश जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा पानी है, ठीक है ना। और लैंड मासेस से गुजरते हुए सारा का सारा नदी है, ठीक है। एक एक नदी दिया हुआ है, जितना कोशिश किया हूँ सबका दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लिया ब्लैक ब्लैक से जो भी है वो क्या है, स्टेट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। ये ब्लूइश वाले से क्या है, रिवर्स है सारे। कहानी खत्म, एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना, कुछ भी बचेगा नहीं। घाट्स क्या होता है भाई, टर्म आता है बार बार, घाट्स दिक्कत आती है। द वर्ड घाट इन इंडिया रेफर्स टू अ माउंटेन रेंज, हिल स्लोप और स्टेप लाइक स्लोप, ठीक है ना। इन ज्योग्राफी घाट्स माउंटेन रेंजेस रनिंग अलोंग द कोस्ट ऑफ द इंडिया, वो माउंटेन रेंज तो क्या हो, कोस्ट ऑफ द इंडिया का मतलब कि ये ऐसे जो है ना, ऐसे, ठीक है ना, उसके चारों तरफ जो पहाड़ बने हुए हैं, माउंटेन रेंज बना हुआ, उसी को हम लोग घाट्स बोलेंगे इन शॉर्ट। क्या है, वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हायर होता है, ठीक है ना, और कॉजेज क्या होता है, रेनफॉल करते हैं। ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन लोअर कट बाय रिवर, ठीक है, छोटा रहता है, टूटा हुआ रहता है, और उनके बीच से नदियां निकली हुई रहती है, ठीक है। ये बात हुआ किसका, घाट्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, यही चीज मैं बता रहा था, ये चीज बता, ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स, हो गया कहानी, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट, और ये क्या है, ईस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं दोनों का। ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स क्या कहता है हमारा, कंटिन्यूअस माउंटेन चेन अलोंग वेस्ट कोस्ट। कहाँ पे वेस्टर्न घाट, वेस्ट कोस्ट के पास है भाई, कौन सा, वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल और विंडवर्ड साइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस थाल, बोर, पाल, पीक अनाईमुड़ी इतना मीटर, कितना 2695 मीटर। दोदा बेटा इतना क्या पीक्स उसका कुछ कुछ सबसे बड़ा बड़ा है, ठीक है, 2637 मीटर, ठीक है। ये है किसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, ईस्टर्न घाट्स के पास। ईस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न घाट, सॉरी, ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न घाट। दिस कंटिन्यूअस इरेगुलर हिल्स अलोंग ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ठीक है ना, इरेगुलर शेप में है, ठीक है ना। अच्छा, लोअर इन हाइट्स अराउंड 600 मीटर, इतना जितना कि जितना इतना बड़ा है उतना बड़ा ये नहीं होता, इस हाइट के बारे में बोला जा रहा है। हेवनली डिसेक्टेड बाय द रिवर्स लाइक महानंदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। डाइसेक्टेड मतलब क्या होता है, तोड़ा हुआ, ठीक है ना, बीच से उसे नदी निकल गया है। हाईएस्ट पीक कौन कौन है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कितना है 1501 मीटर,
हिल्स क्या है, सुरवाया जवादी, इसको कुछ कुछ हिल्स का नाम है। तो क्या है ये, हम लोग ना घाट समझ लिए, उस घाट्स में कौन कौन घाट्स है और एकदम लोकेशन है कि यहाँ पे है, ये जो चीजें है ना, इतना क्या है, इसको घाट्स बोलेंगे हम, ठीक है, घाट्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अदर फीचर्स, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन। क्या है, सबसे पहले डेक्कन ट्रैप क्या है, जितना भी सॉइल है वो किससे बना है, वोल्केनिक ओरिजिन से ही बना हुआ है, ठीक है। अरावली हिल्स, ठीक है ना, अरावली हिल्स, ओल्ड इरोडेड, इरोडेड मतलब क्या होता है, वर्न अवे और ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर, विंड, आइस और केमिकल्स, ठीक है ना। क्या धीरे 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 क्या हुई, सबसे वर्षों से चली हुई कहानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वॉर टूट जाता है, ठीक है ना। हिल्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, कहाँ से, गुजरात टू दिल्ली है, ये हमारा क्या है, डेक्कन ट्रैप, ये देखो, इसी में डेक्कन प्लेटू है, यहाँ में महाबलेश्वर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स दिख रहा है, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स इस तरफ पे था, लेकिन हमको क्या डेक्कन ट्रैप्स के बारे में देखना है, ठीक है। सतपुरा माउंटेन रेंज, मालवा प्लेटू, ठीक है। ये क्या है, सौराष्ट्र पेनिनसुला, तो ये क्या है हमारे, ये डेक्कन ट्रैप्स है, ये एरिया, और ये सब एरिया किससे बना हुआ है, वोल्केनिक ओरिजिन का सॉइल से मिला। और ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, डेक्कन ट्रैप, पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। चलिए, द इंडियन डेजर्ट, क्या है, लोकेशन वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, क्या अरावली हिल्स के वेस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। फीचर्स क्या है, सैंडी प्लेन, सैंड ड्यून्स, एरिड क्लाइमेट, रेनफॉल, रेनफॉल कितना है, 150 mm से लेस देन होता है, ठीक है ना। वेजिटेशन स्कार्स, बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, वेजिटेशन का। रिवर्स एफेमेरल, लूनी, ओनली लार्ज रिवर, सिर्फ और सिर्फ क्या, लूनी ही एक इकलौता है जो लार्ज रिवर है, ठीक है ना। बारकन्स, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स नियर इंडो पाक बॉर्डर, ठीक है ना। सैंड ड्यून्स किसको बोलते हैं, कुछ कुछ टर्म आया गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। क्या है, हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड इन डेजर्ट रीजन। देखिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन नोट से गुजरिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये टर्म है, आप, मैं पढ़ाई ऐसे रहो कि आप ज्योग्राफी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इतना बार तोड़ेंगे ना कि आपको मैं बोला हूँ, मेरे से होते हुए गुजरिएगा, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। सैंड ड्यून्स क्या है, हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड इन डेजर्ट रीजन, हमको वैसा हिल जो सैंड से फॉर्म्ड हो, ठीक है ना। क्या डेजर्ट एरिया में भी तो हवाएं चलती हैं, ठीक है ना, आंधी चलती है, तो उनसे जो बनी हो तो उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। एरिड क्लाइमेट मतलब वेरी ड्राई क्लाइमेट, वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। वेजिटेशन इसका, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी रहेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। बार्कन्स, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स फॉर्म बाय विंड एक्शन इन द डेजर्ट, ठीक है ना। क्रेसेंट का मतलब क्या होता है, क्रेसेंट का मतलब होता है एक कर्व्ड मून लाइक शेप, वाइडर इन द मिडिल, मिडिल में मून का क्या शेप होता है, वाइडर इन द मिडिल होता है, मून का शेप कितना होता है, मतलब कटी हुई चांद के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एंड टैपरिंग इन द थिन ऑन द पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड, ऐसा वाला, अब समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये बात है, क्या है, सैंडी प्लेन्स रहता है, सैंड ड्यून्स रहता है, एरिड क्लाइमेट रहता है, कहाँ पे, डेजर्ट में, डेजर्ट रहे तो ऐसा ही कहानी रहेगा, जीवन का वहाँ आस बहुत कम रहेगा, ठीक है ना। साग सब्जियां नहीं होगी, रिवर उतना अच्छा नहीं होगा, एक ही रिवर है लूनी, ठीक है। बारकन्स लॉन्गिट्यूडनल इंडो पाक के पास है, ठीक है ना। देखिए, चलिए इस सबको देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पॉज करके देखिएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अच्छा, हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। ये मैं करा ही इसलिए रहा हूँ कि अब आप चैप्टर को समझिए एक एक चीज, जैसे पेज पलटिए, और यहाँ पे मैं करूँगा तो यहाँ पे आपका चैप्टर रहेगा, वहाँ पे फिर चैप्टर को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए लोड लेने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ऐसा है कि बार बार रिविजन करने की जरूरत न पड़े, एक बार दिमाग में सारा बात चला जाए, ठीक है। स्कूल्स वगैरह में या कोचिंग्स वगैरह में होता है, पूरा डिटेलेशन नहीं किया जाता है, इसके कारण क्या है, बच्चों के दिमाग में उन सब वर्ड्स का मतलब नहीं समझ पे आता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी वर्ड्स का ही है। ड्यून्स क्या बोलते हैं, हिल और रिजेज ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड यूजुअली इन द डेजर्ट अलोंग द सैंडी कोस्ट, एकदम ध्यान में रख लीजिए, रिजेज, ठीक है। रिजेज क्या है, डेफिनेशन, लॉन्ग नैरो एलिवेटेड स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड often formed by mountain ranges, tectonic activity or erosion,
ठीक है ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ड्यून्स कैसे बनता है, हिल और रीजन सैंड फॉर्म बाय द विंड, विंड से, यूजुअली इन द डेजर्ट, ठीक है ना, जहाँ पे मरुस्थल वाले एरिया है वहां पे ड्यून्स बनेगा, ठीक है। रिजेज, रिजेज क्या क्या डेफिनेशन है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, पतला होता है, एलिवेटेड होता है, एकदम सीधे खड़ा होगा, ठीक है ना, जैसे कि स्ट्रिप्स ऑफ द लैंड, ठीक है, ऑफन फॉर्म बाय द माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस द्वारा ही इसको रिजेज, ड्यून्स कहाँ मिलेगा हमको, मरुस्थल एरिया में, और रिजेज कहाँ मिलेगा हमको, माउंटेन एरिया में, ठीक है ना। अब बनने का तरीका क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बन सकता है, इरोजन से भी बन सकता है, ठीक। टेक्टोनिक का मतलब क्या, प्लेट का टकराव, और इरोजन का मतलब क्या, किसी चीज का बार बार होते 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 क्या, कटते जाना, तो उससे भी रीजेज बन सकता है, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, द लोकेशन नैरो, लोकेशन नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स अलोंग अरेबियन सी, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, कोस्टल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक है ना, अरेबियन सी वेस्ट में, वेस्ट बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, अरेबियन सी वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल वेस्ट में, अरेबियन सी ऐसे है, अरेबियन सी, वेस्ट ऑफ बंगाल इस तरफ, ठीक है ना। मैप में देखिएगा तो झट से दिख जाएगा, ठीक है, कोई भी इंडिया मैप दिखाइएगा तो ये दोनों दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट नैरो, नैरो बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, ठीक है ना। डिवीजन, इसका डिवीजन किस किस में, वेस्टर्न कोस्ट का डिवीजन किस किस में, कोंकण में हुआ है, कन्नर प्लेन में हुआ है, मलाबार कोस्ट में हुआ है, ठीक है। कोंकण कहाँ कहाँ से, मुंबई से गोवा तक मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट वाइड लेवल, इसका डिवीजन ईस्टर्न कोस्ट का किस किस में हुआ है, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है ना, नॉर्थ में है, ठीक है ना, कोरोमंडल कोस्ट साउथ में है, डेल्टाज फॉर्म बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेक चिलिका, कौन है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द इंडिया, ठीक है ना, ये किसका ईस्टर्न कोस्ट का डिवीजन है, ठीक है ना। वो कोस्टल प्लेन्स था, ठीक है ना। लोकेशन कैसे कैसे, तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का पूरा हम लोग देख लिए कैसे है। इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, उसको खत्म कर दिया हूँ, ठीक है ना। डेल्टाज, डेल्टाज को जब भी जिंदगी में देखिएगा तो वो इस तरह का इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। डेल्टाज को जब भी, जैसे जैसे कि हमारा क्या है, भारत में सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पे कौन रहता है, बंगाल टाइगर का घर है, ठीक है ना। फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफिनेशन क्या है, लो लाइंग लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, mouth of river where it splits into several smaller channel distributaries before entering a sea or ocean depositing silt sand and clay, ठीक है ना। यही सब चीजों से करके बना हुआ है, ठीक है। क्या होता है, माउथ ऑफ रिवर, जैसी रिवर का होता है दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है, वहां पे क्या होता है, मिट्टियां आने लगती हैं, सारा को आप एक मिट्टी के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है, मिट्टियां आने लगती है, तो इन्हीं तरीकों को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे है, अब फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग जा रहा है, अलग जा रहा है, तो यहाँ पे जो बनते गया इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो बनते गया इसको हम डेल्टा बोलते हैं, यहाँ पे सब पे जो बन रहा है, ठीक है ना, एरिया है, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या ये डेल्टा हुआ। तो ये ऐसा ही डेल्टा हमारे पास बना हुआ है, क्या ऐसा ही डेल्टा हमारे पास बना हुआ है, क्या सबसे बड़ा डेल्टा है क्या, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। लेक का, लेक डेफिनेशन, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, हम जब भी देखेंगे ऐसा तो इसको हम लेक की तरह इमेजिन करेंगे कि यही लेक है, ठीक है। पिक दे दिया हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि लेक यही होता है, ठीक है ना। लार्ज बॉडी वाटर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, ठीक है। आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड इन अरेबियन सी, कहाँ, अरेबियन सी में इस तरफ, ऐसे इंडिया है तो इस तरफ में हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। स्मॉल कोरल आइलैंड, एरिया इसका कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया लक्षद्वीप का। एडमिनिस्ट्रेटिव हाइट कहाँ है, करावती। डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना एकदम अच्छे खासे लेवल पे है, ठीक है ना। पीटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये दूसरी तरफ में ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ पे है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे है, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बिगर मोर न्यूमरस स्कैटर, बहुत बिखरा पड़ा है, ठीक है ना। डिवाइडेड इनटू अंडमान नॉर्थ एंड निकोबार साउथ, इतना डिवीजन है। बिलीव टू बी सबमर्ज्ड माउंटेन चेन, ठीक है, क्या ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये माउंटेन चेन का डूबा हुआ हिस्सा है, ठीक है ना, उसमें से कुछ ऊपर निकला हुआ है जिसपे से अभी भी लोग बस रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, थिक फॉरेस्ट, इंडियाज
ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड के पास में क्या ओनली एक्टिव वोल्केनो हमारे पास है, यहाँ पे जो वही अंडमान निकोबार में ही मिलता है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब ये क्लाइमेट जहाँ पे इक्वेटोरियल को दिखाता है, ठीक है ना। वहाँ पे होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा और हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा। इक्वेटोरियल के पास है तो वहाँ पे उसका कारण क्या है, इक्वेटोरियल सन के नजदीक होता है तो टेम्परेचर हाई रहेगा और हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर क्या क्या है देखते हैं। इसका जितना कुछ कुछ जो टर्म्स है तो हम लोग देख लेते हैं। माउंटेन्स क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है। माउंटेन्स क्या, सोर्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रीनरीज, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस, अर्ली सिविलाइजेशन, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में जहाँ पे लोग क्या है, लोग रहना चालू किए, ठीक है। प्लेटू, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना। हमको प्लेटू से ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। मिनरल्स मिलेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है। कोस्टल एरियाज इन आइलैंड, फिशिंग, पोर्ट्स, ट्रेड, टूरिज्म, कोस्टल एरिया से हमको ये मिलेगा। तो हमारा क्या है, फिजिकल फीचर का तमाम तमाम तरीका है, कौन है, माउंटेन है, प्लेटू है, कोस्टल एरियाज है, तो उन तरीकों से हमको क्या क्या फायदा मिलता है ये हम लोग देख लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। पूरा का पूरा करिएगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है।